नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले इससे यूपीएससी कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन फर्स्ट 2024 के ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे। दोस्तों, पूरा फॉर्म आपको भर के हम स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाले हैं, तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सबसे पहले बता दें, यूपीएससी ने सभी फॉर्म के लिए ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया है। तो आपके पास वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि ओटीआर होना जरूरी है। अगर आपके पास ओटीआर नहीं है तो आपको पहले ओटीआर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसका आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, बता दें, इसके आवेदन जो 9 जनवरी 2024 को शाम के 6 बजे तक चलेंगे। इसको आवेदन करने का लिंक आपको सरकारी रिजल्ट.com और रोजगार रिजल्ट.com पर मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं इस तरीके का कुछ इंटरफेस खुलेगा। अगर आपने अभी तक ओटीआर नहीं किया तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करके ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपका इससे पहले आपने यूपीएससी का कोई भी फॉर्म भरा है तो आपको यहाँ पे लॉग इन करना पड़ेगा। लॉग इन करने के लिए आप अपना ईमेल, मोबाइल नंबर या तो फिर ओटीआर आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी ओटीआर आईडी का जो है इस्तेमाल करता हूँ। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है और आपका पासवर्ड मैच नहीं हो रहा है तो यहाँ से आप देख सकते हैं फॉरवर्ड पासवर्ड भी जो है आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, लॉग इन करते हैं। जैसे आप लॉग इन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं जो भी नए फॉर्म आए हैं वो लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाला जो टैब है इसमें आपके दिख जाएंगे। अगर आपको चेक करना है अपना एप्लीकेशन स्टेटस, वो भी चेक कर सकते हैं। आपने अभी तक कितने आवेदन इस ओटीआर आईडी पे डाल दिए है, उसकी भी जानकारी आप एप्लीकेशन हिस्ट्री पे चेक कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों, हम क्लिक करते हैं सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले टैब पर। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं सीडीएस का फॉर्म दिया हुआ है। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज और भी फॉर्म चलते रहते हैं, तो आपको जो भी आवेदन करना है तो दोस्तों अपने जो भी आप आवेदन करें तो ध्यान से देखें कि जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है जब आप आवेदन करें तो हो सकता है उस समय कोई और यूपीएससी का फॉर्म आ जाए और ये हो सकता है सीरियस नीचे चला जाए और कोई नया फॉर्म ऊपर आ जाए। इसे आवेदन करने से पहले सामने जरूर चेक करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन का लिंक है जिस पे आपको क्लिक करना है। तो हम क्लिक करते हैं पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन पर। जैसे आप पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, छोटा सा जो डिटेल्स है आप उसको अच्छी तरीके से रीड करते हुए नीचे आना और यस वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप यस वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन में भरी हुई सारी जानकारी आपकी आ जाएगी। अगर आपको इस जानकारी में कोई भी संशोधन करना है या एडिट करना है तो यहाँ पे लिंक है जिसमें आप अपने ओटीआर करने के डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये डिटेल्स केवल एक बार ही एडिट होती है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना मैरिटल स्टेटस जो जानना है। मैरिटल स्टेटस जानने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना है। आपको अपनी कैटेगरी सेट करनी है। कैटेगरी में जनरल, ओबीसी, जो भी कैटेगरी है वो डालनी है। आपको बता दें, जो भी ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट है उनको अपना जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट का जो डिटेल में डालना पड़ेगा। जैसे अपना सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट कब जारी हुआ है, किस तारीख को जारी हुआ है, किसने जारी किया, ये सारी जानकारी भी देनी पड़ेगी। लेकिन जनरल कैंडिडेट वालों को ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन वाली है, क्वालिफिकेशन की पूरी जानकारी के लिए आपको इस टैब पे क्लिक कर सकते हैं। तो आपको पूरी जानकारी जो है खुल के दिख जाएगी। ये देख सकते हैं एक नंबर पे क्या है, पास अपीयरिंग है, फाइनल ईयर डिग्री फिजिक्स एंड मैथ के साथ 10+2 लेवल पे। दूसरे पे दिए पास अपीयरिंग इंजीनियरिंग। और थर्ड पे है आपका अदर सब्जेक्ट, तो मेरा पहला ऑप्शन है। मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन को जो सिलेक्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट आपको अपना यहाँ पे एड्रेस डालना है, जो भी आपका एड्रेस है वो पूरा एड्रेस आपको लिख देना है। स्टेट डाल देता हूँ, डिस्ट्रिक्ट डाल देता हूँ, नेक्स्ट अपना पिन कोड डाल देता हूँ। सब कुछ डालने के बाद कंटिन्यू का आपको नीचे बटन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको जो अपना एक आईडी प्रूफ डालनी है। आईडी प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है या वोटर आईडी कुछ भी दे सकते हैं। ये जो मैं जानकारी बना ये एक सैंपल जानकारी है। तो इसे आपको जो जानकारी में जो आपको जानी जा रही है या आपको सिर्फ समझाने के उद्देश्य से ट्यूटोरियल वीडियो के लिए बनाई जा रही है। यहाँ पे जो भी आप आईडी प्रूफ देंगे, जिसका नंबर लिखेंगे उस डॉक्यूमेंट को आपको पीडीएफ में अपलोड करना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पे पूछा है कि आपके पास डीजीसीए का लाइसेंस अगर है तो दीजिए, ये तो सिंपली आप नो कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, जो भी डॉक्यूमेंट लगा है उस भेजिए कोई पासवर्ड प्रोटेक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे आप आधार कार्ड जब ऑनलाइन डाउनलोड करते हैं तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहता है, तो वो वाला आपको फाइल नहीं अपलोड करनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका आवेदन बाद में नहीं रद्द हो सकता है। यहाँ पे प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस आप किसको देना चाहते हैं। जैसे मैंने पहले एयरफोर्स को दे दिया, दूसरा IMA, तीसरा एनडीओ, चौथा ओटीओ को दे दिया। ये आपकी इच्छा है, आप जिस हिसाब से चाहिए इसका जो वरीयता क्रम है उसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे पूछा आपके पास एनसीसी तो नहीं है, अगर है आपके पास तो आप दे सकते हैं, नहीं तो सिंपली नो कीजिए और कंटिन्यू करके आगे बढ़िए। देख सकते हैं मैंने अपने यहाँ पे जो पीडीएफ फाइल है उसको अपलोड कर दिया। अपलोड होने पर फाइल हैज बीन अपलोडेड सक्सेसफुल का मैसेज भी आ गया। कंटिन्यू करते हैं और अगले स्टेप की आगे बढ़ते हैं। जैसे हम आगे बढ़े तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा फॉर्म का प्रीव्यू खुल के आ चुका है। इसको अच्छी तरीके से आपको चेक करना है। चेक करने के बाद अगर कुछ भी करेक्शन लगता है या सुधार लगता है तो आप अपडेट कर सकते हैं। अगर सबको सही है तो ये कैप्चा आ रहा है, इस कैप्चा को बॉक्स में डालना है और आई एग्री पे क्लिक करना है। मेरा सबको सही है, हम आई एग्री पे क्लिक करते हैं।
जैसे हमने आई रिपीट किया, फॉर्म देख सकते हैं, हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फॉर्म अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि फॉर्म में वीडियो और भी स्टेप करने हैं, जैसे कि फीस पेमेंट है। ये केवल पार्ट 1 कंप्लीट हुआ है, पार्ट 2 वो कंप्लीट करने के लिंक आप चाहेंगे तो आपको नीचे भी दिख जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए नीचे आपको यहाँ पे ये प्री एग्जामिनेशन फीस का लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे आप क्लिक करके कर सकते हैं। अगर आप तुरंत नहीं करना चाहते, अगर आप तुरंत जो है इसका पेमेंट नहीं करना चाहते, तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको दोबारा लॉग इन करना है। लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन में पेज पेमेंट करने वाली ऑप्शन हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करनी है, साथ ही साथ आपको एग्जाम सेंटर का भी चयन करना है। बता दें फोटो सिग्नेचर को अगर आपको साइज इन करने में दिक्कत आए तो यहाँ पे आप हमारी वेबसाइट सरकारी रिजल्ट टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें फोटो रिसाइजिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से आपको बहुत ही आसानी से फोटो सिग्नेचर को उसी साइज में रिसाइज किया जा सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इसको कंप्लीट करने के बाद आपको बता दें कि यहाँ पे जैसे आप उसका सेंटर सेट करेंगे, उसका यहाँ पे फाइनल प्रिंट आउट का ऑप्शन आ जाएगा। फाइनल प्रिंट आउट निकाल लीजिए और अपना स्टेटस भी यहाँ पे जरूर चेक कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।